नमस्ते दोस्तों। तो अपन राजस्थान इलेक्शन में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ऐसी सीट की बात करते हैं जहां पर जाटों का दबदबा रहा है। 2013 में टूटा वर्चस्व लेकिन फिर से 2018 में कब्जा किया। जी हां, ऐसी एक सीट की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गुड़ामालानी विधानसभा सीट पर सिर्फ एक ही जाति का वर्चस्व रहा है। हालांकि जब ये वर्चस्व टूटा तो कमल का फूल खिल उठा था। ये वो सीट है जहां कांग्रेस ने एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ पर से 12 बार जीत हासिल की है। इसे पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला कहा जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि ये लंबे अरसे के बाद गुड़ामालानी विधायक के रूप में एक नया चेहरा मिल सकता है। इस सीट से अपन खासियत देखें तो इस सीट पर न सिर्फ एक जाति का वर्चस्व है बल्कि इस सीट पर व्यक्तियों का भी वर्चस्व रहा है। बाड़मेर की गुड़ामालानी से 1957 में पहली बार विधायक बने रामदान चौधरी की विरासत को उनके बेटे श्री गंगाराम चौधरी ने 1962 से 1977 तक आगे बढ़ाया। इसके बाद से ही इस सीट पर हेमाराम चौधरी का वर्चस्व रहा है। हेमाराम चौधरी यहाँ से 6 बार विधायक चुने गए। जी हाँ, गुड़ामालानी में हेमाराम चौधरी का वर्चस्व का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है न कि सिर्फ हेमाराम चौधरी यहाँ से 6 बार विधायक रहे बल्कि उनकी पत्नी भीखा देवी भी 30 सालों से निर्विरोध सरपंच के रूप में जीतती आई है। जी हाँ, हेमाराम चौधरी की सियासी सफर देखा जाए तो हेमाराम चौधरी पिछले 45 सालों से राजस्थान के खासकर बाड़मेर की सियासत में सक्रिय है। 1978 में चौधरी ने वार्ड पंच का चुनाव जीत कर सियासत की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद हेमाराम चौधरी ने साल 1980, 1985, 1978, 2003, 2008, 2018 में कुल 6 बार विधायक चुने गए। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि हेमाराम चौधरी हर बार बाड़मेर की गुड़ामालानी सीट से विधायक चुने गए। साल 2003 में हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के मंत्री भी बने। उन्हें परिवार कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था जबकि कृषि राज्य मंत्री का भी जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि 2013 में हेमाराम चौधरी को मोदी लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, गुड़ामालानी विधानसभा सीट का इतिहास देखा जाए तो पहला विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ था। गुड़ामालानी विधानसभा सीट के पहले चुनाव में कांग्रेस की ओर से रामदान चौधरी उम्मीदवार थे तो वहीं सामने राम राज्य पार्टी की ओर से बाबूलाल ताल ठोकरे थे। रामदान चौधरी के पक्ष में 6,712 वोट पड़े तो वहीं राम राज्य परिषद के पक्ष में 4,981 वोट पड़े। इस चुनाव में रामदान चौधरी की जीत हुई और वहीं से उनके परिवार के सियासी वर्चस्व की नींव पड़ी। दूसरा विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में रामदान चौधरी के पुत्र गंगाराम चौधरी मैदान में थे। उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिला। उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार बच्चू सिंह ताल ठोक रहे थे। इस चुनाव में गंगाराम चौधरी ने बच्चू सिंह को 6,572 वोटों से हरा दिया था। तीसरा विधानसभा चुनाव 1962 में रामदास चौधरी के पुत्र गंगाराम चौधरी ने जीत हासिल की थी। लिया जाए ऐसे में कांग्रेस का विश्वास गंगाराम चौधरी पे बढ़ चुका था। कांग्रेस ने गंगाराम चौधरी को 1967 में एक बार फिर टिकट दिया तो वह पार्टी के विश्वास पे खरे उतरे और गंगाराम चौधरी के पक्ष में 1,11,069 वोट पड़े तो वहीं सबसे करीबी प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में 7,732 वोट पड़े। फिर चौथा और पांचवा विधानसभा चुनाव 1972 और 1977। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल करने वाले गंगाराम चौधरी इस बार फिर कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में थे। उन्होंने स्वराज पार्टी के भीमाराम को 19,729 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। इसके बाद 1970 में विधानसभा चुनाव में गंगाराम चौधरी ने अपने पक्ष में 24,917 वोट लेकर फिर एक बार विजय हासिल की थी। इसके बाद छठा विधानसभा चुनाव 1980 के विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चले थे। इंदिरा गांधी का जमाना था। यहाँ कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस आई से ही थी, यानी कांग्रेस बनाम कांग्रेस के मुकाबले में इस बार गंगाराम चौधरी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस आई की ओर से हेमाराम चौधरी ने ताल ठोकी। इस चुनाव में हेमाराम चौधरी ने गंगाराम चौधरी पर 11,120 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इस चुनाव के बाद हेमाराम चौधरी का वर्चस्व गुड़ामालानी की सियासत में बहुत बढ़ चुका था। फिर सातवां विधानसभा चुनाव 1985 की बात करें तो इस चुनाव में हेमाराम चौधरी को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया तो वहीं सामने कैलाश बेनीवाल लोक दल की ओर से ताल ठोक रहे थे। इस चुनाव में हेमाराम चौधरी के पक्ष में 38,127 वोट पड़े तो वहीं उनके करीबी प्रतिद्वंदी कैलाश बेनीवाल को महज 9,404 वोट मिले। इस चुनाव में हेमाराम चौधरी ने जीत हासिल की और दूसरी बार विधायकी हासिल की। फिर सातवां विधानसभा चुनाव 1990 की बात करें तो यह चुनाव गुड़ामालानी के इतिहास बदल कर रखने वाला था क्योंकि इससे पहले कभी महिला उम्मीदवार ने ताल नहीं ठोकी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने चेनाराम को अपने उम्मीदवार को बताया तो वहीं जनता दल की ओर से मदन कौर के रूप में उम्मीदवार बनी। इस चुनाव में मदन कौर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। वह गुड़ामालानी की पहली महिला विधायक के तौर में विधानसभा पहुंची। इसके बाद नौवां विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1993 में इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर जोर लगाया और अपनी वापसी का रास्ता तय किया। इस चुनाव में जोधपुर से परसाराम मदेना कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बने तो वहीं बीजेपी की ओर से सत्यपाल चुनावी मैदान में थे। बीजेपी बनाम कांग्रेस के इस चुनाव का जातीय समीकरण के चलते कांग्रेस को जीत हासिल हुई। परसाराम मदेना को 15,332 मतों से जीत हासिल की। फिर 10वां विधानसभा चुनाव
1998। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक बार फिर हेमाराम चौधरी को चुनावी मैदान में थे, तो वहीं लोक दल से चुनाव लड़ चुके कैलाश बेनीवाल एक बार फिर चुनावी ताल ठोकी, लेकिन इस बार कैलाश बेनीवाल भाजपा के उम्मीदवार थे। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो कैलाश बेनीवाल को हेमाराम चौधरी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में हेमाराम चौधरी के पक्ष में 69,819 वोट पड़े, तो वहीं कैलाश बेनीवाल के पक्ष में महज 17,282 मतों से संतोष करना पड़ा। फिर 11वां और 12वां विधानसभा चुनाव 2003 और 2008। इस विधानसभा चुनाव में गुड़ामालानी ने अपनी धाक जमा चुके हेमाराम चौधरी एक बार फिर कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे, जबकि मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार लादूराम विश्नोई से था। हेमाराम चौधरी जहां गुड़ामालानी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी जाट समुदाय से आते हैं, तो वहीं लादूराम विश्नोई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाली बिश्नोई समुदाय से थे। हालांकि इन दोनों चुनाव में जब नतीजे आए तो हेमाराम चौधरी को बड़े मार्जिन से जीत हासिल हुई थी। फिर 13वां विधानसभा चुनाव 2013। इस चुनाव में मौजूदा विधायक हेमाराम चौधरी को कांग्रेस की ओर से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं भाजपा की ओर से लादूराम विश्नोई पर विश्वास जताया गया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि इस चुनाव के परिणाम गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास को बदलने वाला था। इस चुनाव के नतीजे आए तो हेमाराम चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लादूराम विश्नोई की विजय हुई। ये पहला मौका था जब गुड़ामालानी की जनता ने गैर जाट को अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना। इस चुनाव में लादूराम के पक्ष में 91,619 वोट पड़े, तो वहीं हेमाराम चौधरी के पक्ष में 58,464 वोट पड़े। यही चुनाव था जिसमें हेमाराम चौधरी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इस समय यह बताया जा रहा है कि मोदी लहर थी और मोदी लहर के चलते लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया और बीजेपी के उम्मीदवार को जीताया। फिर बात करते हैं 14 विधानसभा चुनाव 2018। इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की ओर से हेमाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं भाजपा की ओर से लादूराम विश्नोई के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस चुनाव में हेमाराम चौधरी ने अपनी सीआरसी वर्चस्व को फिर हासिल करते हुए चुनावी विजय हासिल की। इस चुनाव में हेमाराम चौधरी के पक्ष में 93,433 वोट पड़े, तो वहीं लादूराम विश्नोई के पक्ष में 79,869 वोट पड़े और लादूराम विश्नोई को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अपन बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। गुड़ामालानी क्षेत्र में विधानसभा 23 से पहले एक बड़ा ऐलान हो गया है। जी हाँ, गुड़ामालानी क्षेत्र से 6 बार विधायक चुने गए हेमाराम चौधरी ने इस बार ऐलान कर दिया है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। इससे पहले हेमाराम चौधरी 2018 में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके थे। इसकी वजह यह थी कि उनके पुत्र वीरेंद्र चौधरी का देहांत हो गया था। हालांकि इसके बाद सचिन पायलट के मनाने के बाद हेमाराम चौधरी 2018 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार फिर हेमाराम चौधरी ने अपना मन टाल लिया चुनाव से। उन्होंने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आला कमान यही चाहती है कि एक बार फिर हेमाराम चौधरी गुड़ामालानी क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत हासिल करावे कांग्रेस को। ऐसे में अब ये देखा जाएगा क्या सचिन पायलट अब हेमाराम चौधरी को एक बार फिर 2023 में मना पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के पास 2023 में गुड़ामालानी क्षेत्र से कोई और दावेदार भी नहीं है, ऐसे में उनको मनाना जरूरी हो गया है। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि 2023 में फिर हेमाराम चौधरी लड़ सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से लादूराम विश्नोई के सुपुत्र के विश्नोई भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस बार गुड़ामालानी क्षेत्र से आरएलपी भी तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में 2023 का चुनाव किस ओर बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।